Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं क्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप चलने वाले हैं कुंभ राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप दिसंबर मंथ को ले जाने वाले हैं, क्या आ रहा है आप पर आपके साइड यहाँ पर। तो ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। दिसंबर की शुरुआत आप कुंभ राशि कैसे करने वाले हैं। तो शुरुआत आपकी यहाँ पर होने वाली है हरमिट के साथ। एटलीस्ट आपने इतना तो सीख लिया है कि जब तक आप सेल्फ वर्क नहीं करोगे, जब तक आप सेल्फ फोकस्ड नहीं रहोगे, तब तक आपकी एनर्जीज वर्कआउट नहीं होती हैं। अभी तक ना आपको ये चीज बार बार समझाना पड़ता था, लेकिन हरमिट यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आ गया है ना, तो ये आप समझ गए हो कि आपको सेल्फ सेंटर्ड रहना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा आपकी एनर्जीज स्कैटर होती हैं, जितना ज़्यादा आप दूसरे लोगों पे भरोसा करते हैं ना, तभी आपका ट्रस्ट ब्रेक होता है। तो यूनिवर्स आपको सिंपली मैसेज दे रहे हैं, अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए। और ये जो स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स वन बाय वन करके आप एक टॉप पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। तो करियर वाइज अगर मैं मैसेज बताऊं, तो करियर में अगर अभी तक आप सेटल डाउन नहीं हुए हैं या फेलियर्स आपको ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं, फेलियर से ज़्यादा मिलते हैं, रिवॉर्ड आपको गेन नहीं हुआ है ना क्वेरियस, तो ये कार्ड आपके लिए रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड करेगा, एक सक्सेसफुल मोड में भी लेकर जा रहा है। और रिलेशनशिप वाइज अगर आप किसी पर्सन से कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं या कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो विद इन 10 डेज चांसेस बन रहे हैं कि आप कनेक्ट हो सकेंगे। लेकिन तभी कनेक्ट होगे जब आप सेल्फ वर्क कर लोगे, क्योंकि आपके पर्सन भी करेंटली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जीज फेस कर रहे हैं और उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ रखी हैं। उन्हें भी हीलिंग की ज़रूरत है एंड आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। और आप दोनों की एनर्जीज जब हील हो जाएंगी, तभी यूनिवर्स आपको यहाँ पे रियूनाइट कराएंगे, मिलाने का काम कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ब्राइटनेस प्रेजेंट है, मतलब जैसा आप चाह रहे हो वैसी एनर्जीज वर्कआउट होंगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस और आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रस्ट और आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और जब तक आपका एक सही वे में ट्रस्ट मेंटेन नहीं होगा ना, तब तक आपके फेवर में भी काम नहीं बन सकते हैं। ठीक है। और ये जो स्टेप्स है, ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज आपका है, तो आपको अभी लग सकता है कि चीजें कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट आप कर रहे हैं या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी हुई है ना, तो वो प्रॉब्लम्स नहीं है एक्चुअली, वो आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स कुछ सिखाना चाह रहे हैं, कुछ नए एक्सपीरियंसेस कराना चाह रहे हैं। तो विद इन 10 डेज आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और नए एक्सपीरियंसेस आप लेने वाले हैं। बहुत कुछ आप कुंभ राशि सीखोगे जो आपके लाइफ में आगे काम आ सकते हैं। देन पेज ऑफ सॉर्ड आ गया, मैंने बोला ना बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी का कार्ड आ गया। ये कार्ड शो ही कर रहा है कि आपकी कितनी ज़्यादा बिजी एनर्जी रहेगी। मतलब आपको दिसंबर की स्टार्टिंग पता नहीं चलने वाली है कैसे निकल जाएंगे 10 दिन। रीज़न क्योंकि आप अपने करियर पर भी फोकस बनाए हुए हैं, रिलेशनशिप को भी साथ लेकर चल रहे हैं, और मे बी विद इन 10 डेज आप कोई ऐसी रिस्क लेने वाले हो ना, आप ना विचार कर रहे थे, तो वो आप एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो। एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी और सडन प्लान आपका यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है, तो आप कहीं पर जा सकते हैं। एक ट्रैवल की एनर्जीज भी नजर आ रही है, और जिस भी काम से आप जा रहे हो, जिस भी पर्पज से आप जाने वाले हो ना, वो आपका फुलफिल किया जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो लव वर्ड्स प्रेजेंट है, तो लव वर्ड्स की एनर्जी अभी थोड़ी सी डिफरेंसेस पे है, तो यूनिवर्स आपको बहुत जल्द रियूनाइट करा सकते हैं। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना पिछले समय से, तो चांसेस बन रहे हैं कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि पेज का कार्ड है यहाँ पर, थोड़ा स्लो वे में ही सही कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, हैप्पीनेस ही लेकर आएंगे, पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, लेकिन सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए आपको, सेल्फ बिलीव आपको होना चाहिए, तभी चीजें वर्कआउट होती हैं। पिछले समय से आप किसी सिचुएशन को ना सही करने की कोशिश कर रहे थे, वर्कआउट कराने की कोशिश कर रहे थे, जो अभी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी एक्चुअली। तो विद इन 10 डेज जो सिचुएशन अगेंस्ट थी, आपके फेवर में काम बनना शुरू होंगे, या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके रिलेशनशिप वाइज आ रखे थे ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। और किसी पर्सन से अगर आपका कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था,
कन्फ्लिक्ट रिलीज होगा और आप दोनों में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन हो सकता है। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस आ रखे थे वो रिलीज होगा। किंग ऑफ कप्स है तो अथॉरिटी को तो आप गेन कर ही रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी आपकी बिल्ड हो रही है और इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। आपको कब क्या एक्शन लेना चाहिए, कब क्या प्लान बनाना चाहिए, स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना चाहिए, इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बनती हुई दिख रही है। यहाँ पर ये जो खाली कप लेकर बैठे हुए हैं ना कि कप आपका फुल होगा, बहुत जल्द कोई पर्सन आपका ये कप फुल करने वाले हैं। मतलब रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है कि किसी पर्सन से आप कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, रिकनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो विद इन 10 डेज चांसेस बन रहे हैं। और मेन चीज है जो नजर आ रही है, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। मतलब आप पिछले समय से किसी चीज का बोझ लेकर चल रहे थे, कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे उस बोझ को। ये आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, टॉक्सिक एनर्जीज हो सकती हैं, या फेलियर्स हो सकते हैं। तो वो फेलियर्स और टॉक्सिसिटी आप रिलीज करोगे। है तो ये किंग का कार्ड, लेकिन ये कार्ड आपके लिए हीलिंग भी देने आया है, आपके लिए हाइट्स पर भी ले जा सकता है। लेकिन वही चीज है कि सेल्फ ट्रस्ट और सेल्फ बिलीव आपको होना चाहिए। बहुत सारे लोग ना एक्वेरियस आपके पास गाइडेंस लेने भी आ सकते हैं। रीजन क्योंकि वो आपको ना इतना कैपेबल समझते हैं। और यहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो जितना ज्यादा आप इमोशनली किसी पर्सन से कनेक्टेड है ना एक्वेरियस, उतना ही आपके पर्सन या उससे ज्यादा आपसे कनेक्टेड है। तो आप दोनों की एनर्जीज यहाँ पर मैच होती हुई दिख रही है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर मिला सकते हैं, कुछ कम्युनिकेशन मेंटेन हो सकता है। आपके पर्सन भी ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चले आ रहे हैं पिछले समय से, उनकी लाइफ में भी फ्रस्ट्रेशन ज्यादा आ रखा है, तो वो फ्रस्ट्रेशन उनका भी रिलीज होगा और आपका भी रिलीज होगा। मतलब आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को समझ पाओगे, थॉट्स आपका सिमिलर दिख रहे हैं। मतलब एक टेलीपैथी कम्युनिकेशन भी आपका हो सकता है। लेकिन फिलहाल चीजें थोड़ी सी स्टक चल रही हैं। हैंग्ड मैन का कार्ड आ गया, और ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में आइडियाज नहीं आते हैं, स्ट्रैटेजीज नहीं आती हैं, वो सारी एनर्जीज प्रॉपर वे में काम करती हैं, लेकिन आप फंसा हुआ फील करते हैं, ट्रैप फील करते हैं। तो इसी ट्रैप को ना एक्वेरियस आपको रिलीज करना पड़ेगा। तो सिचुएशन जो स्टक हो चुकी हैं, जो हैंग्ड हो चुकी हैं, या जो वर्कआउट नहीं हो रही है ना, तो विद इन 10 डेज वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी, या आपके फेवर में यहाँ पर काम बनना शुरू होंगे। लेकिन आपको ना एक्शन लेना पड़ेगा। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपने ना बहुत ज्यादा डिले कर लिया एक्शन लेने में। आप लेजी एनर्जी में बहुत जल्द चले जाते हैं, तो उस लेजी एनर्जी से बाहर आइए, एक्टिवेट रखिए अपनी एनर्जीज को। एक्टिव मोड में आपको आना पड़ेगा, तभी चीजें वर्कआउट होंगी, तभी एक अलाइंड वे में आपकी लाइफ आना स्टार्ट हो सकती है। मूव ऑन करना पड़ेगा। किस चीज से मूव ऑन करना है, वही मैं बोल रही हूँ ना, टॉक्सिक एनर्जी से। और आप देखो यहाँ पे सन प्रेजेंट है, आप आगे बढ़ोगे तो सन आपको दिया जाएगा, और अगर आप आगे ही नहीं बढ़ोगे और इस कप को लेकर बैठे रहोगे तो कैसे काम बनेगा। तो अगर आप रिलेशनशिप में एनर्जीज को वर्कआउट कराना चाह रहे हैं ना कुंभ राशि, तो आपको स्टेप लेने पड़ेंगे, आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। ये प्लान तो आप बना रहे हो, लेकिन यहाँ पे अप्लाई भी करिए, इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए प्लानिंग्स को। और जब लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे ना, तभी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड पॉजिटिव एनर्जीज आपको दी जाएंगी। अभी देखते हैं लास्ट ऑफ द रीडिंग क्या आ रहा है कुंभ राशि आपके साइड। हेरोफेंट, ग्रेट। देखिए हर्मिट से शुरू हुआ, हेरोफेंट पे एनर्जी एंड हुई। जितना ज्यादा सेल्फ वर्क करोगे उतना यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। वैसे तो ये ट्रेडिशंस को फॉलो करने का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप ज्यादा सोशलाइज हो रहे हैं, तो अपने फैमिली मेंबर्स से आप मिल सकते हैं, और एक ट्रेडिशनल वैल्यूज की आप ज्यादा एनर्जीज देख सकते हैं। वही बात है, यहाँ भी आप स्टेप बाय स्टेप करके टॉप पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, यहाँ भी आप हाई पोजीशन पे जा रहे हो, हायर लेवल पर। और ये जो पीस मिसिंग चल रहा था, वो पीस आपको दिया जा रहा है। पिछले समय से ज्यादा लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आप अपने करियर में सेट नहीं हो पा रहे हैं, करियर वाइज बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग फेस में चल रहे हो ना, तो करियर आपका सेट हो सकता है। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप चाह रहे हो, वेडिंग की एनर्जीज है। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना एक्वेरियस, विद इन 5 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, और 10 दिन आप किसी की मैरिज, कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं जो आपको हैप्पी मूड में लेकर जाएगी, या रियूनाइट के भी चांसेस बन रहे हैं।
फैमिली में एक पॉजिटिविटी दिख रही है, फैमिली में रियूनियन के कार्ड भी हैं ये, तो फैमिली फंक्शन आप कोई अटेंड करने वाले हो जहां पर आप नए लोगों से मिल सकते हैं। बॉटम से आ गया 7 ऑफ सॉर्ड, नेगेटिविटी को रिलीज करिए, इंट्यूशन को फॉलो करिए, और जो लोग आपकी लाइफ में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं उनको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन उनसे करना पड़ेगा आपको। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं एक्वेरियस। सरेंडर टू द डिवाइन। अगर आपको लग रहा है चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, आपके फेवर में काम नहीं बन रहे, आप इतना ज्यादा एफर्ट लगाते हो, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी रिजल्ट्स आपको गेन नहीं होते ना, तो सिंपली आपको क्या करना है, सरेंडर कर देना है जिनको भी आप मानते हैं, और प्रेयर्स करिए ज्यादा से ज्यादा। जितना ज्यादा प्रेयर्स करोगे ना, उतना ज्यादा आपकी एनर्जीज यहाँ पर वर्कआउट होंगी। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है एक्वेरियस। डिवाइन दर्शन। तो डिवाइन दर्शन आपको करना है, वही चीज है, मैं प्रेयर्स की बात कर रही थी, प्रेयर्स करिए, और अगर आपको टाइम मिलता है तो आप डेली डिवाइन दर्शन कर सकते हैं, मतलब जिनको भी आप मानते हैं उनको याद कर सकते हैं, उनके लिए थोड़ा समय दे सकते हैं। वही आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आएंगे, वही आपकी लाइफ में ना ट्रांजिशन लेकर आएंगे एक्चुअली। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। आस्क योर एंजल्स। तो एंजल्स आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहे हैं, तो आप उनसे प्रे तो करिए, उनसे क्वेश्चन आंसर तो करिए, तभी तो आपकी चीजें वर्कआउट होंगी, आपको समझ में आएगा क्या स्टेप लेना चाहिए। और जब आप विचार ही नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा। अभी मेन एनर्जी देखते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज यहाँ पर देना चाह रहे हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। तो आपके पर्सन आपसे बोलना चाह रहे हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, जब उन्हें एक्शन लेना चाहिए था उन्होंने ना एक्शन नहीं लिया। इस बारे में वो विचार कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई पर्सन है जो फोन कॉल कर रहा है, तो मे बी किसी पर्सन से आपका फोन कॉल के थ्रू ना बात हो सकती है, एक कम्युनिकेशन मेंटेन होने की एनर्जीज है, और वो एनर्जी ये शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है एक्वेरियस। ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। तो आपकी जो बैड हैबिट्स हैं, जो आपको हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, रिलीज कर दीजिए। ठीक है, जो भी आप ऑब्सेसिवनेस आप में हार रखी है वही आपको रिलीज करना है। देन यहाँ पर देखते हैं स्टार सीड्स क्या बताना चाह रहे हैं। ग्रेटिट्यूड। मिरेकल्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं, लेकिन आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए, है ना। ग्रेटिट्यूड शो करिए यूनिवर्स पे कि वो आपको इतना सपोर्ट करते हैं, इतनी पॉजिटिविटी देते हैं, आप उनकी एनर्जीज पे ध्यान नहीं देते हो और नेगेटिविटी पे ज्यादा फोकस बना के चलते हैं। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं कुंभ राशि क्या आ रहे हैं यहाँ पर। यू आर ऑन द राइट पाथ। आप सही रास्ते पे हैं, स्टेप लेते चले जाइए। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। वेरी सून इन द सेंस कि आप जो चाह रहे हो बहुत जल्द होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज पे ट्रस्ट होना चाहिए, डिवोशन, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, वही बात है। सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पे, और जैसे ही आप सरेंडर करोगे ना कुंभ राशि, वैसे आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी के रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।